मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। आप पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। बीच में वीडियो स्किप करने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप का एक शक्तिशाली इस्लामी तुर्की मंगोल राजवंश था। इसकी स्थापना 1526 में बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की गई थी। अपने चरम पर इस साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और अद्वितीय वास्तुकला के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ावा देने में प्रमुख स्मार्ट मुग़ल वंश के 6 महान शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कि वो 6 महान शासक कौन थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में सबसे पहला योगदान बाबर का रहा है। इसने कई युद्ध लड़े। ये पानीपत के संस्थापक थे, जो 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। चंदेरी 1528 में लड़ा गया और घाघरा 1529 के युद्धों में विजय प्राप्त की। इसने बाबर द्वारा इस युद्धों में विजय प्राप्त की। हुमायूं का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के पुत्र शेरशाह सूरी से संघर्ष के कारण बीच में सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल की। आगे हम बात करेंगे तीसरे महान शासक के बारे में, जिसका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। सबसे महान शासक था। मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति दीन ए इलाही अपनाई। जहांगीर, जिसका जन्म 1605 ईस्वी में और मौत 1627 ईस्वी में हो गई थी, कला, चित्रकला और न्याय के लिए प्रसिद्ध शासक थे। इनकी पत्नी नूरजहाँ का प्रशासन में विशेष प्रभाव था। हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम 5वें महान शासक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और मौत 1658 ईस्वी में हो गई थी। मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण युग, ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने शाहजहाँ ने, जो महान शासक था एक मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण युग, जिसे मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब, जो छठा और अंतिम शासक था, 1658 से 1707 ईस्वी तक साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार दक्षिण भारत तक पर पहुंचा। उनके बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब अंतिम शासक के बाद में मुग़ल साम्राज्य का अंत या पतन शुरू होने लग गया। हाँ तो आगे हम बात करने वाले हैं मुग़ल प्रशासन और कला। मुग़ल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था और इसकी कला कैसी थी। प्रशासन, साम्राज्य को प्रांतों, सूबों में विभाजित किया गया था। एक सुव्यवस्थित मनसबदारी प्रणाली लागू की गई थी। वास्तुकला, मुग़लों ने इंडो इस्लामिक शैली में भव्य इमारतों का निर्माण किया, जिसमें ताजमहल और दिल्ली का लाल किला प्रमुख है। सांस्कृतिक विरासत, मुग़ल शासन के दौरान फारसी, तुर्की और भारतीय संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण हुआ, जिसने आधुनिक भारत की पहचान को गहराई से प्रभावित किया।
मुगल प्रशासन और कला के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है: प्रशासन, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत, जिसकी अनेक विशेषता है। प्रशासन कहता है साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, एक सुव्यवस्थित मनसबदारी प्रणाली लागू की गई थी। और वास्तुकला में कहा जाता है मुगलों ने इंडो इस्लामिक शैली में भव्य इमारतों का निर्माण किया। भव्य यानी बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत आकर्षकशाली इमारतें होती है, उसका निर्माण किया, जिसमें आते हैं हमारा ताजमहल और दिल्ली का लाल किला प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक विरासत: मुगल शासन के दौरान फारसी, तुर्की और भारतीय संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण हुआ, जिसने आधुनिक भारतीय पहचान को गहराई से प्रभावित किया। हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम आखिरी टॉपिक और अंत के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन और अंत कैसे हो। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। नादिर शाह के आक्रमण और मराठा साम्राज्य के उदय के कारण केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह